मक्खी जो है एक चीज के ऊपर आके बैठती है जिसका उसका मकसद होता है, वो अगर सही तरीके से आंखें खोल कर पढ़े, पीछे पूरी एक बात है, आयत नंबर 13 से वो चीज शुरू होती है, नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वजिदनाहुम हुदा। असहाबे कहफ को हिदायत का और ईमान का एक सरचश्मा के तौर पर पेश किया गया कि उन लोगों ने किस तरीके से तौहीद के दामन को थामा और अपनी जानें तक कुर्बान की। असहाबे कहफ का जो लीडर था, बाइबल तालमूद की तालीमात या इसराइलियात के मुताबिक वो बंदा क्या, नकुस्सु अलैका नबअहुम, कसस क्या है। कुरान में अल्लाह ताला ने दो जगह पर कहा कि वरुसुलन कद कससनाहुम अलैका वरुसुलन लम नक़सुसहुम अलैक। किसस बयान करने की क्या चीज कही गई है, किसस बयान जिस जगह के अंदर कुरान के अंदर किए जाएंगे उनका मकसद क्या है, मैं जनाब आपको बता देता हूं कि किसस बयान करने का जो आप कह रहे हैं ना वहां क्यों नहीं बयान हुआ। ठीक है, तो सूरह अल कसस पूरी की पूरी बयान हुई है, जिसके अंदर बयान किया गया है कि किस्से बयान करने से मुराद क्या है कि जो इबरत हासिल करें जो पिछले लोग हैं। कुरान के अंदर जा बजा जहां पर किस्सा बयान हुआ है उसको यही तौर पर लिया गया है कि आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो किस्सा बयान करेंगे या कोई वाकया बयान करेंगे तो उससे लोगों की इबरत मुराद होगी। सूरह कहफ की आयत 13 पर हम चले जाते हैं, दूर कहां जाना है, आयत नंबर 13 पर चले जाते हैं। ठीक है, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ कामू फकालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दी लन नदउ मिन दुनिही इलाहन लक़द कुलना इज़न शतता। तौहीद का सबक दिया गया असहाबे कहफ की उस कुर्बानी के नतीजे में। हाउलाई कौमुन अत्तखज़ू मिन दुनिही आलिहा, पिछली आयतें पढ़ रहा हूं, जिधर आप गिरे हैं ना, जिधर आप गिरे हैं उससे पिछली आयतें पढ़ रहा हूं, तो सारी तौहीद की चीजें बयान की गई हैं। उसके बाद कहा गया है कि वो छुपे जाके तौहीद, तो वाकया बयान करने का मकसद ये था। अच्छा, फिर आपने ये चीज कही कि हमें उस लेवल पर उतरना, ये तो आप वर्ल्ड व्यू बयान कर रहे हैं, मुझे आवाज थोड़ी सी टूट रही थी, जितना मैं समझ सका हूं मैं आपके सामने रख देता हूं। आप जब तक इस चीज को नहीं समझेंगे, अल्लाह ने कुरान में खुद इस चीज को क्लेम किया है कि हमने कुरान वाला कद यस्सरनल कुरान लिज़िक्री फहल मिन मुद्दकिर, कुरान को समझने के लिए आसान किया है। फिर एक जगह पर अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इसको आसान कर दिया है ताकि लोग इसको समझ सकें। फिर एक जगह पर अल्लाह के रसूल की बेइज्जत का बयान किया, लितुबय्यिना लिन्नासी मा नुज़्ज़िला इलैहिम, ताकि या रसूल आप इनके ऊपर खोल खोल के बयान करें जो इनको नाजिल किया गया है। लोग समझ ही ना सकते अगर इसको उस टर्मिनोलॉजी के अंदर बयान किया जाता। चले मैं आपको आसान मिसाल दे देता हूं, कुरान के अंदर ही हुरूफ मुक़त्तात रखे गए हैं, हुरूफ मुक़त्तात, ठीक है, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, आज तक उसको हल नहीं किया जा सका। अल्लाह तो ऐसे कोड में बात करता था अपने नबी के साथ, तो पब्लिक को क्या पता चलता, काफ हा या आइन स्वाद या सीन नून अलिफ लाम रा, अब ये कोड थे अल्लाह के। अब इन कोडों को गलत नहीं कहा मुशरिकीन मक्का ने, कमाल तो ये है मुशरिकीन मक्का ने किसी एक ने भी ये नहीं कहा ये क्या बयान कर रहे हो अलिफ लाम रा अलिफ लाम मीम काफ हा या आइन स्वाद, मगर उसको डी कोड नहीं कर सके। ये अल्लाह और उसके रसूल का राब्ता था, कोड के अंदर बात थी। तो बात यह है कि पब्लिक को क्या पता चलता, पब्लिक के लिए मैसेज था, उतना समझना चाहिए था। आपसे इजाजत लेते हैं स्केप्टिक भाई। सर ये तो ज्यादा आपने अपनी तकरीर करके मेरा तो रिस्पांस लेना। तो हाँ मैं अपनी तकरीर करूंगा, मैं अपनी तकरीर करूंगा, ये किसने कहा तकरीर नहीं होगी, ये किसने पूछा है। स्टेज छोड़ते जाइएगा, ठीक है, आगे चलते हैं। आप अपनी तकरीर अगली बार करिएगा। यार कैसर भाई के लिए थोड़ी सी जगह बना दे। काला सच, आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं आ रही, ठीक है, आपकी डिवाइस कनेक्ट नहीं आ रही। अच्छा, मुझे कह रहे हैं आपने तकरीर की, तो भाई तकरीर ही करूंगा कमाल है, तकरीर नहीं करूंगा मैं। सनातनी भाई अब सवाल करे तो जवाब तो ऐसे ही होगा ना भाई, तकरीर में आपको अच्छे से समझाने के लिए रेपिटेशन हो जानी थी ना। मैंने एक मौका आपको दिया, आप चीजें रखे, आपने जो पॉइंट्स रखे मैंने उनको रिफ्यूट किया, आपने फिर दोबारा ये पॉइंट रखा था। तो ऐसे नहीं होता मेरे भाई स्केप्टिक भाई, आप इतने मेरे लाडले अभी नहीं हुए कि मैं आपको घंटा लेके बैठूं। हम इधर बैठे हैं कुछ खास लोगों के लिए। जी सनातनी भैया क्या कहिएगा। हेलो हाँ आमिर भाई कैसे हो। मैं ठीक है भैया, इस्लाम छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं मैं उस पे आऊंगा, मैं पहले भी मिल चुका हूँ, पता है आपको ये अलीना सिस्टर के उस पे। कौन है आपने मेरे को कहा गेम वाले तो नहीं है आप, हाँ ठीक है, आपने मेरे को कहा था कि जो मैं वो जो मेरी नेक्स्ट स्ट्रीम होगी उसमें आ जाना, ठीक है, और मैं आ गया हूँ। सैम भाई ने कहा था कि एक मेरे को लेडी बता दो वेदास की क्या था, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है सुनिएगा। नहीं एक मिनट मैंने वो नहीं बोला था, मैंने आपको रिपीट भी किया था, आप फिर अभी मिसकोट कर रहे हैं। मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, मैंने बोला था कि एक मिनट रुक जाइए,
जब वेद का जब पीरियड था ना, वैदिक एज, राम राज्य, उसमें कोई लड़की वेद की महारत रखती थी क्या? वो टाइम की बात कर रहा हूं मैं, आज की नहीं। आज की तो भाई मुस्लिम भी वेद के महारथी बने हुए हैं, शूद्रा नहीं भी तो महारथी बने हुए हैं, हाँ ठीक है, आप क्रिश्चियंस ये मानते आप, हाँ ठीक है, क्रिश्चियन आप ये मानते जिससे ना आप वैदिक चिढ़ते हैं, काल मैक्स में, मुलर, हाँ तो जिससे आप चिढ़ते हैं, वेद का महारथी है वो भी। तो मैं आपको ठीक वेद के बारे में पूछ रहा था। ठीक है, वैदिक एज, हाँ, आप तो आप ये बताइए। मानते हैं ना कि वैदिक काल में लड़कियां भी थीं जो कि वेद पढ़ती थी, मानते हैं ना? नहीं, मैं आपसे वही सवाल किया ना मेरे भाई, आपसे मेरा वही सवाल था तो मैं नाम कि भाई गिना रहा हूँ वैदिक ना काल मेरे भाई, में, तो अब वैदिक, सुन ही सुन नहीं रहे लीजिए, हैं। वैदिक काल में मुझे आप ऐसी लड़की बताइए जो वेद की महारथी हुआ करती थी और वो ब्राह्मण थी। तो बता ब्राह्मण रहा का हूँ ना मेरे मतलब, भाई, जी, हाँ अभी सुनिए। गार्गी, मैत्रेय, विदुषी, देवहूति, सूर्य सावित्री, अपाला, सच्ची पौलमी, यमी, उर्वशी, घोषा, कौशल्या, राम की उसमें बता रहा हूँ, ये पांडव उसमें जो कि मंत्रविद यानी कि वेदों का मुखार विंद करने वाली, विश्वव्यारा, लोप अमुद्रा, वेदवती, पश्यवती, ये मैंने बता कहाँ दिया, लिखा है? चेक कर लेना। ठीक है, कहाँ कहाँ लिखा है? लिखना कहा मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे वेद आप चेक कर लेना, मैंने कुछ ये तो वेदा आपके से बताया, एक रिलेटिव दो। है, ये तो हो सकता है नहीं, हाँ लिखना ठीक रिलेटिव है के ना, कहाँ नाम है? है आपके ये। उर्वशी, नहीं मैं उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी, टेक इट इजी उर्वशी, जरा रुके। उर्वशी, बात ये है, उर्वशी वो वाली नहीं, हाँ, हाँ ठीक है। उर्वशी, अब टेक दूसरी इट इजी बात पे आते हैं, उर्वशी। सुने सुनिए। जरा, एक मिनट सुने। उन्होंने आपसे हाँ पूछा है कि ये कहाँ ठीक लिखा है, है, आपने बताना है। अपने मुंह से तो मैं 5 नाम ले लूं, प्रियंका नहीं चोपड़ा, करीना कपूर, कतरीना कैफ, दीपिका पाडुकोण, आलिया भट्ट, मैं नाम ठीक लेता ठीक रहूं है, ठीक फिर? है, ठीक है, ठीक है, मैं गलत कह रहा हूँ ना, लोग देख लेंगे, चेक कर लेंगे, मैं झूठ बोल रहा सही बोल रहा। अब ये आप अब ये सच, बात आती, आप सुनिए, सनातनी भाई, आप हमें सच कर दीजिए ना। हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि भाई कहाँ लिखा है, सिंपल चीज है ना, ऐसा अरे कौन मेरे सा भाई बड़ा सवाल है ये? ये आप नहीं, आपने कहा था कि कौन कौन सी हैं, फिर मैं बता रहा हूँ, आप ये चेक कहाँ कर पर लेना, अगर नहीं आप मेरे को ना चेक एक कहाँ पर्सनल करूं? वीडियो बना के, चेक चेक कहाँ करूं? कहाँ करूं चेक? उसलिए तो आपको मुताला करना नहीं, तो ये आपको देखना पड़ेगा चलो, ना तो ये। कहाँ करें? ये तो कौन आपकी, सा राशन, ये इनका तो आपके, राशन कार्ड भी तो बताए ना, राशन कार्ड देना, कहाँ लिखा हाँ, है? मेरे भाई, आप जो नाम लिए शायद आपके रिलेटिव्स के नाम हो गए, पॉसिबल। हाँ ठीक है, वो पब्लिक देख लेगी, अब अभी ठीक है। हाँ, तो मैं आपको अब यही ये, पूछ रहा हूँ कहाँ पर है। हाँ ठीक सुनिए है, सैम आप भाई, कंटिन्यू हाँ करिए, ठीक है। आपके पास और जवाब नहीं है पब्लिक तो ठीक है, एक कंटिन्यू मिनट, हाँ करिए। नहीं है, नहीं है, पब्लिक ये लोग नहीं, चेक कर लेंगे। एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ पब्लिक देख लेगी नहीं, रेफरेंस से बात हो। आप पब्लिक को दिखाने आए हैं तो नीचे कमेंट्स में जाके दिखाएं, ऊपर ना है। रेफरेंस चलें, में आगे दे रहा शाबाश। हूँ, आगे दे रहा हूँ, सुनिए, हाँ, आगे नहीं, दे रहा हूँ, सुनिए। एक मिनट मेरी बात सुने। पब्लिक को सुनाना है तो ये प्लेटफॉर्म पब्लिक आपके लिए अपना चैनल नहीं बनाया, नहीं, उस पर चलो जाकर चलो सुना। ठीक है, पब्लिक, चलो पब्लिक को छोड़ो, अभी हाँ, ये मैं रेफरेंस दे रहा हूँ ना, ठीक है रुको। ये ओके। आपने सुनिए सैम भाई, जी जी, बोलिए। आपने कहा था कि उन धर्म शास्त्रों को जला देना चाहिए जहां से जातिवाद आया था, आपने कहा था ना ऐसा, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैं जला दूंगा। तो मैं बता दूं, ये ऋग्वेद मंडल 3 में जब ये कुछ इससे बता रहा हूं, विश्वामित्र जो ऋषि थे और वो गाजी के पुत्र थे जो कि क्षत्रिय थे, इसका मतलब विश्वामित्र ब्राह्मण थे और वो किसके पुत्र थे? गाजी के, जो कि क्षत्रिय थे। एक क्षत्रिय का पुत्र विश्वामित्र ब्राह्मण हो सकता है, एक क्षत्रिय का पुत्र ब्राह्मण हो सकता है। जो महर्षि वाल्मीकि थे वो शूद्र के पुत्र थे, यानी कि शूद्र का पुत्र भी स्टडी करके ब्राह्मण हो सकता था। परशुराम के भी आप जान लेंगे, परशुराम का। तो अब भगवत गीता एक मोहतरमा आई थी, एक्स हिंदू अबिदा, उन्होंने यहाँ तक पढ़ा था चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, बस इतना का ट्रांसलेशन किया, ये नहीं किया गुण कर्मणम विभागसो, इसका उन्होंने अनुवाद आपका नहीं किया। पॉइंट, सनातनी भाई, आपका पॉइंट क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपको। तो पॉइंट ये क्या है कि बोलना आपने चाहते कहा था उन हैं? धर्म शास्त्रों को जला दो जहां हम्म, से जातिवाद आया है, कास्ट सिस्टम आया है। मैं उसको वो जी, बोला कि शास्त्र से नहीं आया, मैं प्रूफ दे रहा हूँ, अब चेक कर लेना एक मिनट, इसका एक मिनट, अर्थ एक अर्थ। मिनट, मैंने, नहीं हाँ नहीं, ठीक आप है, फिर मिसकोट कर रहे हैं सनातनी भाई। हाँ मैंने चलो मैंने बताइए। कोट किया था मनुस्मृति से, मैंने कोट किया था महाभारत से, मैंने कोट हाँ किया था पुराणास से। लोग हाँ ठीक बोलते है, हैं कि हम इसे नहीं मानते, हम इसे नहीं हाँ मानते, तो मैंने ठीक है, इनकी ठीक है, चीजों के ऊपर, जिस, सुन लीजिए, ठीक है। इन चीजों के ऊपर जिस जो रेफरेंसेस मैंने दिए ना, उन चीजों के ऊपर बोला था कि इसको फाड़ दो या जला दो। आप अभी ऑफ टॉपिक जाकर बात कर रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात कर हाँ रहे हैं। ठीक मैंने है। मैंने कहा था कि, हाँ हाँ ठीक है, ये मैंने कहा था कि हम पुराणास को इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसमें मिलावट की गई है। अभी मैं इसको एक चीज बताता हूँ, आप हम्म, बोल रहे कि इनको मानो, तो हमको ये भी मानना पड़ेगा। ये देखो, एक सेकंड रुकना, ये है भविष्य पुराण खंड 3 हम्म, अध्याय 3 श्लोक नंबर हम्म, 1, नहीं अध्याय 1 श्लोक नंबर ये है 25, 26, 27। इसमें हम्म, लिखा है लिंग छेदी शिखा ही न
शमशुरधारी सदूषको उच्चलापि शरुभक्षी भविष्यति जनो ममो विना कालं च पश्चेतेषां भक्षा मता ममो मुसलनैव संस्कार कुशेरिवो भविष्यति तस्मा मुसलवन्तु हि जातयो धर्मदूषका इति पैशाच धर्मस्य भविष्यति मया कृतो। अगर आप बोलेंगे फोर्स करेंगे पुरानास को मांगू, मिलावट नहीं है पुरानास में, तो मैं बता दूं इसकी व्याख्या करूंगा। रेगिस्तान की धरती पर एक मोहम्मद जन्म लेगा, वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी और वो असुरकुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे, उनकी सिखा चोटी नहीं होगी, वो दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे, वो बहुत शोर करेंगे और मानव जाति का नाश करने की चेष्टा करेंगे, राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे एवं अपने को मुसलमान कहेंगे और ये धर्म कालांतर में स्वतः समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं बोला था कि पुरानास को मानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आपने ये जितना भी कोट किया, आप मानते हैं ये बात को? मानता नहीं मैं, अगर आपने बोला सिंपल चीज नहीं, मैं आपके ग्रंथ है, आपके मेरे भाई आपके ग्रंथ है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप मानिए या फिर उसको बॉडी में डाल दीजिए, हमें लेना देना नहीं है। हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं, आप जितने भी चीज कोट करें, मैं जितने भी चीज कोट कर, आप उसमें यकीन रखते हैं क्या, नहीं रखते हैं? तो आप तो गलत कोट कर रहे हैं ना। मैं कहाँ गलत कोट किया? मैंने श्रीमद् भगवतम बता रहे हैं जो किसको ने बनाई। हाँ भाई सुनिए, मैं श्रीमद् भगवतम कोट किया अभी थोड़ी देर पहले, उपजा और कृष्णा की स्टोरी बताया। ये श्रीमद् भगवतम इस्कॉन की है, प्रभुपादा ने ये इन्होंने स्टोरी बनाई अपनी। हाँ ठीक है, वो अपनी स्टोरी बनाई जो भी आपके ग्रंथ में अवेलेबल है वो, ठीक है? हाँ, जो वो बंदा पहला आ रखा था सबसे पहले मैं, हाँ बताइए भाई, आप सुनते क्यों नहीं? सुन रहा। मेरा सिंपल सवाल आपसे ये है कि आपने अभी जो कोट किया भविष्य पुराना से, और मैंने जितने भी कोट किए आज तक, 2 साल से लेके आज तक, उसमें सब में विश्वास रखते हैं आप? नहीं, जो सही होंगी मैं उसमें देखूंगा, अच्छी चीजें मैं लूंगा। सुनो, लेकिन रुको, अच्छी चीजें मैं ये नहीं, बोलूंगा कि मिलावट हुई है भविष्य पुराण। यू आर वेस्टिंग माय टाइम नाउ ब्रदर, प्लीज रेस्पेक्ट, यू आर वेस्टिंग माय टाइम। आप अभी क्या बोले? आप बोले कि जो अच्छी चीजें वो ले लूंगा, जो खराब चीज, वे टू फाइंड द ऑथेंटिसिटी। नहीं, ऑथेंटिसिटी फाइंड आउट करने के तरीके रहते हैं। आपको जो अच्छा लगा, आपके मन मुताबिक आप नहीं चल सकते हैं। तो मैंने यही बोला है कि जितने भी चीजें मैंने कोट की है, आप रुकिए, रुक सकते हैं आप? सुने उनको। मैंने जितने भी चीजें कोट की है, मैंने बोला है कि अगर आप नहीं मानते ये सब चीजों को, आप मानते हैं कि ये पाखंड है, ये इंटरपोलेशन है, ये एडेड मटेरियल है, आप इसको जला दो, हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जलाएंगे क्या, हमारा ये सवाल था। आप बोल रहे हैं कि भाई हम नहीं मानते तो फिर रखे क्यों? जला दो ना भाई। सुनो, अभी रुको, आपने दलितों के ऊपर, मैं वही तो बता रहा हूँ ना। आपने बोला जो धर्मशास्त्र ये बताते हैं, मैं कह रहा हूँ कि नहीं बताते हैं। चूंकि आप कह रहे हैं कि बताते हैं और मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं बताते, मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ ना कि नहीं बताते, कि ये कास्ट सिस्टम है हिंदुइज्म में। अभी मैं प्रूफ दूं। मेरी बात सुनो सनातनी, रुको जरा, सनातनी रुको। वो जो आपसे पूछ रहे हैं ना, उन्होंने आप पुरानास को नहीं मानते, ठीक है? आपने कहा कुछ मानता हूँ कुछ नहीं मानता, ऐसा ही है? कुछ नहीं, वो मिलावट है, वो मैं नहीं मानता। नहीं, मिलावट नहीं मानते, ऐसा ही है? मिलावट बहुत है ना मेरे भाई, आपको नहीं मेरी बात सुनो, मेरी, हाँ ठीक है, मेरी आवाज, आपकी आवाज, हाँ अभी नहीं आ रही है। आ रही है आमिर भाई? अब आ रही है। आमिर भाई की आवाज नहीं आ रही ना? सैम भाई की आ रही है? अभी नहीं आ रही है आमिर भाई आपकी आवाज। अभी आ रही होगी जी, आ रही है। ये बात है दोस्त मेरे, कोई क्राइटेरिया आपके पास है कि किन बुनियादों के ऊपर आप उन चीजों को नहीं मानोगे? आप कह रहे हो मिलावट हुई है, भाई मिलावट का कोई उसूल है कि ये इंटरपोलेशन किस वक्त हुई है, इसको किसने कहा कि यहां मिलावट? कोई रिसर्च मौजूद, चलो मिसाल के तौर पे कोई पुराना ऐसे मौजूद हैं जो रिसर्च हुए हों, जिस तरह हदीसों के नीचे लिखा होता है, ग्रेड लिखा होता है, ये सही है, ये ज़ईफ है, इसमें ये रावी है, ऐसा कोई रिसर्च हुई है पुराना के बारे में? अरे भाई, तो वो दलित वाले टॉपिक पे आओ ना, मैं उस पे जा रहा हूँ। फिर मैं इस्लाम पे एक क्वेश्चन भी है मेरा। मेरी बात सुनो, नहीं, दलित के टॉपिक पे पता क्यों आपको मसला पड़ रहा है? क्योंकि आप अभी एपिस्टेमोलॉजी ठीक नहीं हुई हमारी। आप जा रहे हैं, आप उतर रहे हैं मैदान के अंदर, जबकि पहले क्योंकि आपने मेरे को कहा था ना कि उस मेरे चैनल पे आना, उस टाइम पे बताना मेरे को इस बारे में। मेरे चैनल पे आया, मैंने आपको निकाला तो नहीं है, गो के आप जो भी कह रहे हैं मैं आपको सुन रहा हूँ। अभी बात हो रही है कि सबसे पहले हमने एपिस्टेमोलॉजी ठीक करनी है। आपको जब हम दलित के इशू पे, जात पात के इशू पर लेकर जाते हैं, आप कहते हैं मैं मानता ही नहीं उन किताबों को, जिन किताबों के आप रेफरेंस दे रहे हैं, मैं मानता ही नहीं। तो पहले हमें ये तय करना पड़ेगा कि वो, मैं मानता हूँ जिनके मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, मैं उनको मानता हूँ। मैं उनको अभी बता रहा हूँ। आप कौन है? हम जो दे रहे हैं, आप कौन है? आपकी हैसियत क्या है? आप पंडित हैं? बताएं मुझे, पंडित हैं? सुनिए, रुकिए,
नहीं मैं पंडित भगवत है गीता से दे रहा हूँ, नहीं भगवत मेरी गीता बात से मैं सुनिए दे रहा हूँ। एक मिनट ऐसे नहीं देखे मेरी बात सुने क्योंकि मुझे पता हाँ है ठीक कि एक्स मुस्लिम्स के पास जब कोई बंदा जाता है जाके बात करता है मेरी राय ये है फटाफट कहते हैं आप स्कॉलर हैं आप मुफ्ती हैं आप मौलाना हैं आप मुझे बताएं एक्स मुस्लिम आपकी को छोड़िए औकात ना भाई, मैं उनकी आपकी स्ट्रीम छोड़ उसकी के अभी आया हूँ औकात इधर। आपकी हैसियत और आपकी वर्थ क्या है क्या आप एक पंडित हैं क्या आपने किसी मंदिर से सर्टिफिकेट लिया है क्या आप किसी मंदिर के अंदर पुजारी हैं क्या आप शादी ब्याह करवाते हैं आपकी अथॉरिटी क्या है आप कह रहे हैं जी मैं जो हवाले दे रहा हूं भैया आप कौन है स्वामी दयानंद मानते हैं प्रभुपादा तो क्या मानते हैं आपसे बड़े ज्ञानी और स्वामी हैं आप कहते हैं मैं उन किताबों को नहीं हाँ मानता आपकी औकात क्या है अभी सुनिए, क्योंकि अभी मैं अब औकात की बात कर रहे हैं ना, सुनिए आपने कहा था महापुरुष कौन है, अब ये आपने कहा था कि कहीं कहीं से लिख के इधर लाओ कि इधर पीछे महापुरुष नहीं गलती एक नहीं मिनट कर मेरी बात सकते। सुने नहीं नहीं हाँ इधर नहीं सुनिए, टॉपिक हाँ नहीं मैं जंप नहीं करने दूंगा हाँ ठीक है आप किसी और की बात किसी और पे क्यों जंप करते हैं यार आप लोग आपको एक तो टॉपिक पे आपने मेरे लेके को आते हैं आप तकिया करना शुरू मैं आपसे पूछ रहा हूं आपकी औकात क्या है अभी आपने ये बताना है आपके पास अथॉरिटी क्या है कि आप ये कह सकें कि फलां को मानता हूं फलां को नहीं मानता आपने पहले ये चीज क्लियर करनी है अभी महापुरुष पर चले गए मैं अभी आप भगवत मुझे ये गीता को मानता हूँ। नहीं आपकी अथॉरिटी क्या है हाँ मैं आपके मानने ना मानने से मुझे क्या पता है आप इतने करोड़ों सनातन है आपकी औकात क्या है स्वामी दयानंद सरस्वती जिसको महर्षि कहा जाता है वो अपनी सत्यारथ हाँ प्रकाश के अंदर कितने पुराणास को रेफर करता है मनुस्मृति को रेफर करता है प्रभुपादा जी पुराणास को कमेंट्री लिख रहे हैं भगवतम के ऊपर कमेंट्री कर रहे हैं मुख्तलिफ उनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं पूरी दुनिया के अंदर वो घूमा करते थे उपनिषदों का ज्ञान दिया करते थे कमेंट्री किया करते पुराणास के ऊपर आप कह रहे हैं कि मैं उनको मानता नहीं हूं आप कहां है कहां राजा बोझ कहां गंगू तेली हमें दिमाग है ना थोड़ा समझने का भाई कि कौन सी बात नहीं फिट हो रही उनमें कौन सी यानी नहीं है। उनमें दिमाग नहीं था वो पागल के बच्चे थे नहीं, हाँ अगर उन्होंने गलत लिखा तो गलत है। नहीं पागल के बच्चे थे वो दिमाग नहीं था उनमें नहीं, क्योंकि अगर कोई बहुत पढ़ा लिखा है वो कोई गलत चीज लिख दे तो इसको तुम सही मान लोगे। अच्छा मुझे ये बताएं लिखने के ऊपर मुझे मेरे हाँ भाई लिखने के भी देखिए, जो भी लिखा जाता है ना उसको टेस्ट करने के तरीका होता है। आपके पास कौन सा तरीका है? आपको आपके तरीका मन क्या से है अगर तो? आपको, एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए ना प्लीज। हाँ ठीक आपके है। पास का तरीका हम पूछ रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि मुझे जो अच्छा लगता है वही तरीका है, जो मुझे बुरा लगता है वो मेरा तरीका है। हम जो बुरा बुरा समझते हैं उसको हम छोड़ देते हैं, वो इंटरपोलेटेड है हमारे नजर में। जो अच्छी अच्छी चीज स्वीट बातें लिखी है वो हमारे लिए अच्छी चीज है और वो ऑथेंटिक है। आपका ये नहीं तरीका, हम ये कौन सा तरीका मैं हुआ? सुनिए, हम ये नहीं करते मीठा मीठा घप घप कड़वा कड़वा थू थू, ठीक है। यही तो मैं बोल रहे हैं भगवत आप। गीता से, जब आप आपने यही रॉन्ग बोल रहे हैं। ट्रांसलेशन की मैं तब की बात कर रहा हूँ। वो मैडम यही मोहतरमा कर ने रहे हैं रॉन्ग आप ट्रांसलेशन की नहीं थी। रॉन्ग ट्रांसलेशन का चैप्टर तो क्लोज हो चुका है आप अभी कैसे एपिस्टेमोलॉजी हो पे सेट गया? कर रहे हैं आपको आपने आपने कैसे कहा हो ना वो गया? गलत था आपने रॉन्ग ट्रांसलेशन थी एक मिनट अभी करता हूँ रॉन्ग ट्रांसलेशन थी हमारी हाँ ऐसे ही है हाँ कोई बात हाँ। हमने मान लिया अब अब आए मैं रुकूं कि सही एपिस्टेमोलॉजी क्या है मैं हाँ बताऊं? अब नहीं मैं प्रूफ आपकी तो आप बता अभी दूं। नहीं आपकी आपने सही नहीं सही बताना ट्रांसलेशन दो। क्योंकि आप अभी अपनी वर्थ क्लियर नहीं कर सके कि आप किस जगह खड़े हो किसी पंडित के पुजारी हो किसी मंदिर के पुजारी हो किसी ज्ञानी के बच्चे हो कोई आप क्या मतलब कौन हो वो ग्रंथों अरे के हाफिज हो आप हाँ, कौन हो अच्छे अच्छे से बात कीजिए ना, वो आप भी नहीं है, वो आलिम आप भी नहीं है, तो ठीक है मैं तो ना। इस वक्त बात ही नहीं हो रही ना इस वक्त तो बात हो रही है सनातन धर्म की जब मुझसे पूछेंगे तो मैं बता सनातन दूंगा धर्म। मेरे पास अथॉरिटी क्या है मुझसे पूछेंगे ना सनातन धर्म के अंदर अथॉरिटी मानी जाती है ऐसे शख्स को बात करने का हक नहीं है जिसके पास ज्ञान ही कोई नहीं यहां पर मेरे तो सामने इस वक्त अरे सत्यारथ मेरे प्रकाश पड़ी भाई है वाह, सत्यारथ हद है। प्रकाश पड़ी है जिस मतलब अब सत्यारथ कोई प्रकाश के आपको अंदर ये प्रूफ बात देने बैठ जाए तो उसको ज्ञान तो नहीं है। देना है ना ठीक है, देना है ना तो दे रहा हूँ नहीं ना, देना मैं है दे रहा हूँ ना, तो दें क्या मैं प्रूफ अथॉरिटी दे आपके रहा हूँ पास ना। सिंपल चीज, क्या सिंपल चीज देखिए भाई, अथॉरिटी सनातनी होना भाई जरूरी नहीं है। सिंपल क्यों नहीं सिंपल ठीक है, चीज, जरूरी सुनिए, जब कोई सिंपल चीज इंसान करते हैं। हाँ बताइए। मेरे भाई हाँ मेरे भाई सिंपल चीज करते हैं हम। इतनी लंबी खींचाई तानी नहीं, ठीक है, सिंपल बात करते हैं। कुब्जा और कृष्णा की स्टोरी मैंने अभी आपको श्रीमद् भगवतम से बताई, इसमें क्या गलत है? इसमें क्या गलत है? इसमें गलत कुछ नहीं है क्या? तो सही है ये ये। इस्कॉन की लिखी गई श्रीमद् भगवतम है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। और जो ये हाँ, बंदा जो शुरू में आया था वो भगवत गीता की बात उसको खुद ही पता नहीं था, इसलिए मैं बोल रहा नहीं, हूँ मैं, आप कि इनको। मेरी बात करिए, आप हाँ दूसरों की नहीं, मेरी बात करिए। श्रीमद् क्या भगवतम क्या मैंने कोट की है, कृष्ण हाँ श्रीमद् भगवतम मैंने कोट की है, इसमें क्या गलत है? हाँ अच्छा काफी हाँ टाइम ले लिया सैम भाई इन्होंने काफी टाइम ले सर, लिया अरे इंतजार करते रुकिए हैं ठीक रुकिए, है अभी सनातनी मेरे भाई को आपसे फिर बात होती है प्रूफ बहुत तो शुक्रिया बताने दीजिए ना। ये है प्रूफ बताते हैं आप 1.5 घंटे बाद प्रूफ याद आ गया अगले घंटे आइएगा बहुत टाइम आपको दे दिया जिसकी एपिस्टेमोलॉजी ही ठीक नहीं अपनी मर्जी से वो चल रहा है उसकी अथॉरिटी कोई नहीं हम उसके ऊपर टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपसे सिंपल वो पूछ रहे हैं कि किसको किस बुनियाद के ऊपर मानते हो आपको वही चीज नहीं पता कह रहे हैं जी इस तरह तो मैं आपसे भी पूछ लूंगा मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि मेरे पास क्या अथॉरिटी है मैं क्यों बात कर रहा हूं मुझसे पूछिएगा किसी वक्त अच्छा मैं जिस सनातनी को पकड़ते हैं
पहले तो वो करता है तकिया 2 घंटे, अच्छा 2 घंटे वो तकिया करता है, उसके बाद जब उसका तकिया टूटता है या उसके तकिए को फाड़ के अंदर से रूह निकाल के बखेर दिया जाता है, उसके बाद कहता है मैं अभी रेफरेंस देने लगा हूं। तो मामा 2 मिनट पहले देना था, रेफरेंस घंटे बाद जाके रेफरेंस याद आ जाता है, अब मैं प्रूफ दूंगा, सारा दिमाग खोटी करके। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं जी कैसर भाई जो है वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो कैसर भाई इस वक्त सारे जो हैं हमारे सनातनी बैकग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, तो क्या किया जाए, कैसे? कैसर भाई नीचे कमेंट्स के अंदर मौजूद है, जरा मुझे इशारा दें। अगर कैसर भाई कमेंट्स के अंदर मौजूद हैं एक कमेंट कर दीजिए, मैं फौरन जगह, अभी इस वक्त जगह बनी हुई है, फौरन आ जाएं। यार मुसलमान ना ज्वाइन करें, मुसलमान अभी ज्वाइन ना करें, कैसर भाई के लिए जगह बनाने दें हमें। इस्लामिक स्टूडेंट आपसे भी इजाजत लेते हैं, अभी आपके लिए मौका हम बनाएंगे, ठीक है? अनोनिमस आप भी साइड पे हो जाएं, ठीक है? आप भी साइड पे हो जाएं, ठीक है? काला सच मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूं, आपको मैं बार बार इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि आपकी आईडी कनेक्ट हो ही नहीं रही है, ठीक है? कैसर भाई जल्दी से ज्वाइन कर लें अगर मुझे सुन रहे हैं, अगले दोस्त को हम लेते हैं, ठीक है जी? टाइम ना वेस्ट करें, असल मुद्दे की तरफ आना है। ये सिंपल टीके कौन है? ये मुस्लिम है? हेलो भैया मुसलमान है? हेलो, इनकी आवाज आ रही है सवाल साहब? था। हाँ हाँ सिंपल भाई, भाई आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? मेरा एक सवाल था। आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? एज अ स्टूडेंट हूँ। मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? क्वेश्चन था भाई। भाई 4 बार पूछ लिया, उसके बाद नहीं पूछूंगा मैं। आप मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है? इनको मैं याद करवाता हूँ, ये जरा एक बाहर का चक्कर लगा के आएंगे, याद आ जाएगा, ठीक है? चलें जी, इनको भी बाहर हमने साइड पे कर दिया, जगह हम बना रहे हैं। सैफुल्ला साहब आप भी स्टेज छोड़ दें, कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए जगह है, आप लोग लिंक ना क्लिक करें, लिंक ना क्लिक करें, मेरे हाथ से ब्लॉक हो जाएंगे दोस्तों, ब्लॉक हो जाएंगे, कोलैटरल डैमेज हो जाएगा, थोड़ी मेहरबानी। मुसल मुसलमान ना ज्वाइन करें, अच्छा मुसलमान ना ज्वाइन करें, ठीक है जी? अच्छा ये फिर आगे हैं, ये कौन है? ये देखिए मुसलमान है, ये कौन है? वीर। वीर साहब जी, आप मुसलमान है जी भाई? वीर भाई, वीर भाई भगवत बोलिए। गीता पुराना चित्र चैप्टर नंबर 143। आप हिंदू है या मुस्लिम है? भगवत गीता पुराना चैप्टर नंबर 43146। भगवत गीता पुरानी हो गई, ठीक है वो। ओ पुराने दे बच्चे दसते सही कि मुसलमान है या नॉन मुस्लिम है, रौला पा देंदे हो आके यार तुसी भी, ठीक है? की करिए, कैसर भाई नहीं ज्वाइन कर रहे, तो बस अब फिर क्या कर सकते हैं? कैसर भाई कमेंट्स के अंदर मुझे नजर नहीं आ रहे, मैं जगह खाली कर रहा हूँ बार बार, मगर कैसर भाई जो है वो नहीं ज्वाइन कर पा रहे। अच्छा जी तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, आपको भी हम साइड पे कर देते हैं। अब हम चलते हैं हमारे अगले कॉर्नर की तरफ। हर हर महादेव, हर हर महादेव जी। सैम भाई इनको सुनिएगा, मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही, अगर आपको आ रही है तो आप जी जरा जी सुने। आता हूं। जी, हर हर भाई बोलिए। आपकी वॉइस एको कर रही है भाई। भाई आपकी वॉइस अब जा एको रही है कर रही है। बराबर, अब जा रही है बराबर। हाँ भाई हेलो। बोलिए, आपकी आवाज जी हाँ जी हाँ, बोलिए आप, मुझे समझ में नहीं आ रही है आपकी आवाज, फिर थोड़ा और बोलिए कुछ। हाँ कह रहा हूँ कि तुम्हारा चैनल चलाने का मकसद क्या है भाई? चैनल चलाने का मकसद क्या है? चैनल चलाने का जो मकसद क्या है? यूट्यूब पे। ये अल्लाह। जी जी, भाई क्या पूछ आपसे रहे हैं? ये पूछ रहे हैं कि चैनल चलाने का मकसद क्या है किन का? हमारा? हमारा? हाँ। हाँ तुम्हारा। ये हमारा मकसद है जी पुंगी बजाना। किसका? जी किसका किसका? मुझे आवाज इनकी नहीं आ रही। किसकी पुंगी बजाना सोच रहे हैं आप लोग, ये पूछ रहे हो? अच्छा वो क्या पूछ रहे हैं भाई, जो जो इस्लाम के खिलाफ आएगा उसकी पुंगी बजाते जाएंगे। ऐसा क्या? चलो आपकी लगता आवाज है नहीं आ रही है। कि तू अब जा रही है। हाँ हाँ हेलो। बोलिए। हाँ बोलिए भाई। यार कोई पाकिस्तान में बैठ आमिर भाई नहीं आ रही है इनकी आवाज। आजा। बस ठीक है, इनको रिमूव करते हैं। यार कोई तगड़ा, कोई सनातनी को क्यों नहीं आ रहा? कोई एक्स मुस्लिम तगड़ा भाई लाओ ना जरा, कोई जो पैरों पे खड़ा तो हो अपने। ये सारी तकिया करते जा रहे हैं, ये क्या चक्कर है? हिंदू भाई हमारे साथ है जी, हिंदू भैया। हेलो। जी भाई बोलिए। हाँ, मेरे को पूछना था आपसे एक सवाल कि जी लाइक
थोड़ा जोर से बोलिए आप। आवाज नहीं जा रहा है क्या? हेलो। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज आ रही है पर थोड़ा जोर से बोलिए। हम बोल रहे हैं कि ये जी, हमें अल्लाह की क्यों जरूरत है? मुझे ये क्वेश्चन है अल्लाह की आमिर भाई से, क्यों जरूरत है? आमिर भाई आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये हमें अल्लाह की जरूरत क्यों है? अल्लाह की जरूरत क्यों है? जी यार हाँ। ये इस वक्त तो सवाल नहीं है, सवाल तो ये है कि इस्लाम के ऊपर कोई एतराज होना चाहिए। आज कमेंट सेक्शन के अंदर एक बंदे ने लंबी लिस्ट के सवालात किए इस हाँ, चीज के हाँ। ऊपर, तो मैंने सोचा वो लाइव आएंगे। आप वही भाई हैं? नहीं, वो थे शायद से अब वो नहीं है। संदेश भाई हैं। संदेश ये वो भाई नहीं क्यों है, हैं? मुझे इनकी आवाज अगर नहीं आप उन्हें दूसरी। जानते हैं तो उनको मैसेज कर बुला लीजिए ना। अल्लाह नहीं, की मैं जरूरत के जानता ऊपर, तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह एक की सेकंड जरूरत रुकिए, के ऊपर मैं एक मेरी इस वीडियो पढ़ी है कि अल्लाह हुँ। की जरूरत क्या है या खालिक की जरूरत क्या है या अल्लाह को मानने की जरूरत क्या है। मेरी एक वीडियो पढ़ी है एडम सीकर की लिस्ट के अंदर, जिसके ऊपर मैंने लिखा है कि एडम सीकर के बारे में एक नास्तिक ने ये कहा कि वो बहुत गाली देता है। मेरे चैनल पे पढ़ी है, उसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया कि अल्लाह की आप भी तो जरूरत क्या देते है, हो। कि आप अल्लाह को क्यों माने आप बगैर आप मामलात नहीं चल सकते, नहीं, आप तो फिर नहीं अल्लाह को देते क्यों हो। मानना जरूरी है। उसके मैं अंदर ये कह रहा एक्सप्लेन हूँ, आप किया, नहीं उसको देते हो। देखिएगा जाके। आगे चलते हैं। नहीं, हिंदू मैं भाई ये आप कह रहा वहाँ हूँ, देख आप नहीं लीजिए। देते हो। हाँ, ठीक है, आमिर भाई का ही जवाब है, आप वहाँ जाकर देख लीजिए। जी जी, मेरा ही जवाब है। स्टेज जरा खाली करते जाइएगा दोस्तों। जो चीज़ें रिपीट होंगी उनको साइड पे करते जाएंगे हम, क्योंकि हमने कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे नॉन मुस्लिम दोस्त हैं उनको मौका दिया जाए। ठीक है, कोई एतराज़ करेगा जेन्युइन, एक तो मेरे लिए ये बड़ा मसला बन रहा है कि आवाज़ वगैरह का इशू हो रहा है। मनविंद्रा साहब आए हैं जी, आहलन जी मनविंद्रा भैया। हाँ भैया, आवाज आ रही है मेरी? जी हेलो भाई। यार भाई, जी तुम यार मनविंदर भाई। हिंदुइज्म पे क्यों यार तुम बात करते हो अपनी स्ट्रीम में? तुम कहीं से क्या तुमने कोई पढ़ाई की है हिंदुइज्म की? तुम्हें सवाल है तो तुम शंकराचार्य से पूछो, शंकराचार्य पुरी के कोई सवाल पूछो उनसे। इस्लाम की नॉलेज है, जी इस्लाम जी। को डिफेंड करो यार एक्स मुस्लिम के चैनल पे जाके। तुम हिंदुइज्म डिस्कस करते हो। नहीं, यहाँ पर वहां स्ट्रीम पे यही तुम्हारी चल रही जाने है की कि सुनो, वहां पे तुम्हारी जाने की हिम्मत मनविंदर भाई, तो होती नहीं है भैया। मनविंदर भाई, मैं बोलता हूँ, ठीक है, हाँ, मैं बोलता हूँ। वहां हम इसीलिए नहीं जाते क्योंकि वो तवायफ का कोठा है। वहां पर हमें जाना शोभा नहीं देता है, क्योंकि वहां पर गाली बकते हैं, तौहीन करते हैं। उन लोग थंबनेल जो है ना अच्छा। बहुत गंदे लगाते हैं। तो सुनिए 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 वहां पे जो सुनिए सुन मुस्लिम लीजिए, आते आपको हैं, जो जवाब दे। अल्लाह के बंदे आते सुन हैं, वो भी तवायफ के कोटे के मेरे हिस्से भाई हैं क्या? सुन लीजिए ना यार मेरे ये भी भाई। कोई बात नहीं, गाली जा- कोई नहीं देता यार मेरे भाई भैया, सुन, सब अच्छे से मेरे भाई डिस्कशन होता है मैं जवाब जैसे दे यहाँ रहा पे हूँ, हो रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ मनविंदर भाई, जवाब चाहिए ना आपको, जवाब देते हैं। हाँ बताइए। वो लोग क्यों नहीं आते? हम यहाँ पर कोई गाली गलौज नहीं करते हैं। वो क्यों नहीं आते? वो वहां पर बैठकर गाली देते हैं, इसलिए हम नहीं चाहते वहां पर। वहां पर बदसलूकी अरे कोई होती है, गाली नहीं इसलिए नहीं देता यार जाते। भैया, बड़े चैनल पे जाना क्यों नहीं? चाहिए ना, बहुत व्यूअरशिप ज्यादा मिलेगी। आदम सुनिए सुनिए, आप सुन लेना मेरे स्ट्रीम भाई। सुन लीजिए, सुन सकते हैं आप मनविंदर भाई? अभी आमिर भाई स्ट्रीम के स्टार्टिंग में ही सुनाए थे आपको कि साहिल ने गाली दी थी। आदम के तो बहुत सारे गाली है, साहिल के भी गालियां हैं, समीर के भी गालियां हैं। किसके आदम की तो चैनल पर? गाली है, वो तो मैं मान रहा हूँ, ठीक है ना। क्यों जाए उनके चैनल पर जब ये ऐसे लोग वहां पर बैठते हैं? वो क्यों नहीं आते? आप जाकर उनको यही पैगाम दीजिए। हम तो यहाँ पर स्ट्रीम चला रहे हैं, कन्विंस अस टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। हम तैयार है एक्स मुस्लिम बनने के लिए, पर ये आते क्यों नहीं? कोई नहीं आता है। ये पांचवा एपिसोड है ये, कन्विंस अस टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। किसने आया? कौन आया? साहिल आया? नहीं आया। आदम आया, उसकी जरूरत हुई? नहीं आया। कौन आया कन्विंस करने? समीर आया? नहीं आया। गालिब आया? तो कौन आया? नहीं आया। साहिल क्यों नहीं आते ये डिबेट कर लोग? तो रहा है भैया आलिमों क्यों से। नहीं आते? अभी डिबेट हुई थी उसकी 2 दिन पहले क्यों ही। नहीं आते? सवाल ये है ना। तो आप ही फिक्स करो ना डिबेट फिर। आप ये पूछ इंदिरा रहे हैं भाई, ना, हमें नहीं तो कन्विंस। आप डिबेट फिक्स वो करो तो ना देखो किसी मनविंद्रा भाई, चैनल पर, न्यूट्रल चैनल पर। मनविंदर भाई, हाँ हाँ आमिर भाई आप बोलिए मनविंद्रा भाई, फिक्स मैं करने के ऊपर। ये साहिल हाँ से फिक्स करिए बोल रहा है। एक चीज, हाँ हाँ मैं बताता हूँ। मुझे इनकी आवाज आ गई, मैंने फोन से ज्वाइन किया क्योंकि मुझे मजा नहीं आ रहा था कि जब तक आवाज नहीं आएगी तो फिर मजा नहीं आएगा बात करने का। साहिल के चैनल पर जाकर एक बंदे ने कहा डिबेट करने के लिए, एडम के चैनल पर जाके कहा डिबेट करने के लिए। मनविंदर, आपको पहले भी बयान किया है कि हम रैंडमली उनके चैनल पे क्यों नहीं जाते। आप हमेशा ये सवाल लेके आते हैं मेरे भाई, जवाब सेम रहेगा मेरी जान के टोटे, जवाब सेम है। वो जवाब सेम क्या है दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूं ताकि जो नई पब्लिक इस वक्त सुन रही है उनको पता चले। जवाब ये है कि हम उनके चैनल पर रैंडमली नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि वो डिबेट उस तरीके से मेंटली पब्लिक प्रिपेयर नहीं होगी। जैसे समीर के साथ डिबेट करने के लिए हमने उसको मार्केटिंग की, उसको पब्लिसाइज किया, उसको एडवर्टाइज किया, उसको मुख्तलिफ जगह पर शेयर किया, पब्लिक मेंटली प्रिपेयर हुई, उसको सुनना चाहती थी उस डिबेट को। उधर से भी जनता सुनना चाहती थी, आप लोग सुनना चाहते थे, हम लोग उसको पब्लिक के सामने रखना चाहते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच, पूरा एक डिबेट का माहौल बना।
अच्छा, डिबेट का जब माहौल अरे वो बनता है ठीक है तो भैया, पब्लिक वो दोनों, अच्छा हो सुन गया। लेना यार, सुन लेना, ठीक है भैया, मामा ना बन। एक ते आके हर बारी तेरी रिपीट कैसेट चलदी है, उतों आके बई तू आके थानू कहना वो तो सुन लिया ना, चले बैठ जवाब